हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों विंटर वेकेशन होने वाली है, सभी घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो दोस्तों मेरे भी माइंड में आया क्यों ना टूर एंड ट्रैवल सेक्टर्स को डिस्कस किया जाए। जैसे ही इस सेक्टर के बारे में स्टडी करने लगी तो तुरंत दिमाग में ख्याल आया इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का, जो कि इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और जिसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी, जहां पर अपने स्टॉक मार्केट की और कंपनीज नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही थी, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बुलिश ट्रेंड के साथ ही रिटर्न्स दिए। लेकिन अब टेक्निकल्स कमी के चलते कारण इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई। अब इस कंपनी में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि 4635 से इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम नजर आया लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों अभी इस कंपनी पर डीजीसीए की जांच चल रही है। डीजीसीए ने एक टीम को गठित किया इस कंपनी के इंटरनल और टेक्निकल फॉल्ट्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए अपनी गाइडलाइंस को भी कम कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो अब ये फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कंपनी को अपने क्लाइंट्स को रीपेमेंट करनी पड़ रही है। तो दोस्तों इन सब के चलते नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स की अर्निंग पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो हो सकता है अभी इस कंपनी में कुछ ट्रेडर प्ले करे और कुछ इन्वेस्टर्स भी इसके रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। तो दोस्तों हमें ऐसी दिग्गज कंपनीज के टेक्निकल चार्ट से सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी भी कंपनी के साथ कभी भी हो सकती है। और ऐसे ही इसी सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसकी आप ऐड भी देखते होंगे, और हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर कमलेश ठाकरे जी ने भी उस कंपनी को डिस्कस करने के लिए हमें सजेशन दिया है। तो कंपनी का नाम है इज माई ट्रिप प्लानर। दोस्तों हम इस कंपनी की ऐसे स्टडी करेंगे कि स्टडी हम इस कंपनी की करेंगे और क्लैरिटी आपको अदर कंपनीज के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में भी आएगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। वीडियो का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी को डीप में स्टडी करने के लिए। इस वीडियो में हम इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और साथ में टूर एंड ट्रैवल सेक्टर्स के भी कुछ फैक्ट्स को डीप में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत इज माई ट्रिप के साथ। सबसे पहले हम इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी से ही इसका कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों हमने इस सेक्टर्स की 3 to 6 कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया है। इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भी है और इसके सेम मार्केट कैप वाली भी है, उससे स्मॉल मार्केट कैप वाली भी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टीबीओ टेक के साथ, थॉमस कुक के साथ और आईटीडीसी के साथ करेंगे। इनके कंपैरिजन में तो इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी ने इन सब कंपनीज के कंपैरिजन में लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 53.50% के, जबकि टीबीओ टेक ने ओनली 0.63% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में, और थॉमस कुक ने 33.79% के दिए। और इसके सेक्टर की ही कंपनी है यात्रा ऑनलाइन, जो मार्केट कैप में भी लगभग इसके समान मार्केट कैप वाली है। लास्ट 1 ईयर में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 60.16% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और इसी की कंपटीटर कंपनी ली ट्रैवल्स टेक्नोलॉजी कंपनी ने 72.19% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, जो कि टिकट बुकिंग और हॉलिडे पैकेज में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स रहे लास्ट 1 ईयर में। बाकी 2 कंपनीज हैं जो इससे कम मार्केट कैप की है और माइक्रो कैप कंपनीज है, 500 सीआर के भी कम मार्केट कैप की कंपनीज हैं। नंबर 1 वाइज ट्रैवल हाउस, नंबर 2 इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस। इन दोनों ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इज माई ट्रिप ने 51% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इन सभी कंपनीज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स देने वाली कंपनी इज माई ट्रिप है। इज माई ट्रिप ने लास्ट 1 ईयर में बिल्कुल डाउन ट्रेंड के साथ वीक परफॉर्मेंस दिखाई, अपने शेयर होल्डर्स को 55% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि अगर इस कंपनी को इसके लिस्टिंग से अब तक के रिटर्न्स में डिस्कस करें तो अभी ये कंपनी लिस्टिंग से लेकर अब तक 17.82% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है। यानी लिस्टिंग के टाइम पर अगर किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, आज भी उस शेयर होल्डर्स की कैपिटल पॉजिटिव में है। तो दोस्तों इस कंपनी में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चला हुआ है। अभी कंपनी का स्टॉक अपने लो प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, इजी ट्रिप प्लानर और हाई रिस्क की कंपनी है। कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ डिस्कस करें तो दोस्तों 2 डेज पहले ही ये कंपनी अपॉइंट हुई है वर्ल्ड टेनिस लीग इंडिया के प्लेयर्स के लॉजिस्टिक और ट्रैवल को मैनेज करने के लिए।
तो दोस्तों ये इस कंपनी की अर्निंग बेस्ड न्यूज़ है और अपने रिवेन्यू ग्रो करने के लिए 2 दिसंबर को इस कंपनी ने विंटर कार्निवल सेल भी लॉन्च की, जिसमें ये कंपनी फ्लाइट, होटल्स, बस, कैब और हॉलिडे पैकेज को डिस्काउंट पर अवेलेबल करा रही है। तो दोस्तों पहले तो ये कंपनी एयरलाइन टिकट्स वगैरह का ही बिजनेस करती थी, लेकिन ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। अब एयरलाइन टिकट्स के साथ साथ होटल्स, हॉलिडे पैकेज, रेल टिकट्स, कैब्स, बसेस टिकट, इन सब में अपना बिजनेस कर रही है। दोस्तों ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। हालांकि इस क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस भी हुआ है, वो हम इसकी अर्निंग ग्रोथ में डिस्कस करेंगे कि लॉस क्यों हुआ है। तो अभी तो इस कंपनी के कुछ पार्टनरशिप कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए इस कंपनी ने बहुत सी कंपनी में एक्विजिशन और पार्टनरशिप की, जैसे स्प्री हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशंस, योलो बस एक्विजिशन, फ्लाई बिग पार्टनरशिप, स्पाइस जेट पार्टनरशिप, जस्ट डायल पार्टनरशिप, न्यूटन एविएशंस, इको होटल्स एंड रिजोर्ट लिमिटेड, गाइडलाइन ट्रैवल हॉलिडे प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ट्राइशॉप ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ई ट्रैवल टेक को एक्वायर किया और अयोध्या में जवानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की। रेडिशंस में 150 रूम होटल्स के साथ पार्टनरशिप की और साथ में इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया प्लेनेट एजुकेशन में 49% स्टेक को एक्वायर किया। तो दोस्तों इन सब पार्टनरशिप एक्विजिशंस का इम्पैक्ट इस क्वार्टर की अर्निंग पर भी आया। दोस्तों इस कंपनी की सेल तो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हालांकि जून और सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी की सेल स्लाइटली डाउन गई लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, लेकिन अदर इनकम में इस कंपनी को 33 CR का लॉस भी हुआ। तो दोस्तों जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट था वो अदर इनकम की लॉस के कारण इस कंपनी में इस क्वार्टर में इसको लॉस हुआ 36 CR का। और लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी की जितनी सेल थी उतना ही एक्सपेंड किया, तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 रहा। और इस बार अदर इनकम के लॉस के कारण ये कंपनी इस क्वार्टर में लॉस जनरेट करती है। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में और वीकनेस होती जा रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग को डिस्कस करें, लास्ट 4 ईयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट भी स्लाइटली इंक्रीज रहा। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स का स्टेक 47.72%, म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है इस कंपनी में 0.18%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 2.30%, FIIs ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है 0.50%, लेकिन रिटेल्स और अदर्स की होल्डिंग इसके प्रमोटर्स के समान है 49.30%। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी कर लेते हैं। इसके प्रमोटर्स की 47.72% होल्डिंग में प्लेज होल्डिंग भी है 10.98%, और ये प्लेज होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली इंक्रीज हुई है लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का स्टेक भी डिस्कस कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.17%, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट कैप इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.01%, एंजल वन निफ्टी मार्केट इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.01%, मेरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का पोर्टफोलियो वेटेज 0.01%, बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का पोर्टफोलियो वेटेज 0.01%। तो दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन इस कंपनी में FIIs की तरफ से लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। और DIIs ने भी जून क्वार्टर में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से 0.01% स्टेक के साथ इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया। DIIs के साथ अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में कंटिन्यू अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक में तो इस कंपनी में 50% से नीचे का डिलीवरी वॉल्यूम था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52% का डिलीवरी वॉल्यूम है। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 65.11 CR की होल्डिंग के साथ।
दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। ट्रैवल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2833 CR। दोस्तों इस कंपनी की ROCE 20.09%, ROE 14.70%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर और कॉम्पिटिटर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है। रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मिस्टर निशांत पित्ती जी इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इनके पास 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का। मिस्टर श्रीकांत पित्ती जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास भी टूर एंड ट्रैवल सेक्टर का 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर विनोद कुमार त्रिपाठी जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 43 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर सत्य प्रकाश जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 43 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। और जस्टिस उषा मेहरा जी भी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 41 इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रियंका तिवारी जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये सब देखते देखते मेरे सामने एक जबरदस्त डेटा भी आया। भारत का टूर और ट्रैवल सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है और इस बार इस ग्रोथ में डोमेस्टिक ट्रैवल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा इसको ग्रो करने के लिए। पिछले बीते साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इस सेक्टर के रिवेन्यू की ग्रोथ में 15% इंक्रीज हुई। क्रिसिल के अनुसार इस वित्त वर्ष में भी टूरिज्म एंड ट्रैवल रिवेन्यू में 15 to 17% की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है और इस सेक्टर में गवर्नमेंट भी अपना योगदान दे रही है। गवर्नमेंट का इस सेक्टर से फाइनेंशियल ईयर 2035 तक 6.4 CR की नौकरियां और 10% GDP योगदान का लक्ष्य रखा है। इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, सड़कें, एक्सप्रेस हाईवे इन पर अच्छा खासा एक्सपेंड कर रही है। यानी अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा इस सेक्टर के ग्रोथ में और योगदान बढ़ेगा। और मैंने एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखा, डोमेस्टिक टूरिज्म में फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में डोमेस्टिक ट्रैवल ने 22% एक्स्ट्रा स्पेंड किए। तो दोस्तों ये इस सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। तो दोस्तों आगे भी इस सेक्टर के ग्रो होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि 7 रुपीज़ पर एक माइनर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी की अर्निंग डाउन जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 2 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट आ चुकी है और दोनों ही क्वार्टर में अर्निंग रिपोर्ट डाउन रही। तो चार्ट के पैटर्न को देखते हुए अभी भी इस कंपनी में डाउन ट्रेंड ही बनता हुआ नजर आ रहा है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। तो दोस्तों अभी तो इस कंपनी के चार्ट के लेवल को देखते हुए इसकी टेक्निकल भी डाउन ट्रेंड का हिंट दे रहे हैं, साथ में इसके फंडामेंटल्स भी डाउन ट्रेंड का ही हिंट दे रहे हैं। तो अभी इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 4 रुपीज़ 94 पैसे का रहेगा। इसका फर्स्ट सपोर्ट अभी माइनर सपोर्ट 7 रुपीज़ का नजर आ रहा है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 11 रुपीज़ 24 पैसे का रहेगा। तो दोस्तों जैसे आप टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो अगर इस कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर्स में ग्रो किया, इसकी अर्निंग इंप्रूव रही, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करती है, लास्ट क्वार्टर्स को बीट करती है, तो हो सकता है इस कंपनी में अब यहाँ से इस स्पोर्ट से बाइंग वॉल्यूम आए और धीरे धीरे इस कंपनी का स्टॉक भी अपसाइड मूवमेंट ले। लेकिन उसके लिए इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आना जरूरी है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, क्योंकि दोस्तों हर स्टॉक अपनी अर्निंग का गुलाम होता है। अगर अर्निंग पॉजिटिव रहेगी तो स्टॉक का प्राइस भी अप जाएगा। बाकी दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट के पैटर्न को देखते हुए ये बात भी 100% प्रूव हो चुकी है कि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए और आपने स्टॉक को भी कंटिन्यू ट्रैक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और ये सेक्टर ग्रो कर रहा है लेकिन इस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यू डाउन जा रहा है, क्या इसके और भी कोई रीजन है आपके पास? आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपनी
नॉलेज को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार लाइक को कर दो।